आखिर आज वो दिन आ पहुंचा है कि जब मैं नो डिग बेड से आलूओं की हार्वेस्ट करूंगी। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारी कोशिश के क्या नताइज निकले हैं। हमारे यहाँ आलूओं की जिन किस्मों की काश्त की जाती है उनके बारे में यही कहा जाता है कि आलू ज़मीन के नीचे तैयार हो गए हैं। उसकी पहचान ये है कि ऊपर से पौधे पीले पड़ जाते हैं और वो सूखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बेड में अभी तक पौधे पीले नहीं हुए हैं। 22 अक्टूबर को हमने ये आलू लगाए थे और अभी तक आज 6 फरवरी है और अभी तक ये पौधे बिल्कुल हरे भरे और सब्ज हैं। तो मैंने ये सोचा है कि आज इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये हमारी हार्वेस्ट है इस क्यारी से, जिसको कि हमने नो डिग के तरीके से तैयार किया था और नो डिग के तरीके से ही इसमें आलू लगाए थे। मेरे हिसाब से तो ये जो पैदावार है वो मायूस कुन नहीं है, अगरचे इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। तो ये चूँकि मेरा पहला बाकायदा तजुर्बा था नो डिग पोटैटो ग्रोइंग का, तो अब जो यहाँ से सबक सीखे हैं तो उनके मुताबिक अपनी हिकमत अमली को बदलते हुए मैं अगले साल कोशिश करूँगी कि इससे बहुत बेहतर नतीजा जाए। अब आप ये देख रहे हैं कि बाज़ आलू इस साइज़ के भी हैं, बाज़ आलू इस साइज़ के भी हैं और हर तरह के हैं, और पैदावार इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में होम गार्डनर्स के लिए ये एक हौसला अफजा बात होनी चाहिए कि आप बग़ैर खुदाई किए हुए और बग़ैर कोई मेहनत किए हुए, मतलब ख़ास मेहनत किए हुए, आप अच्छे ख़ासे आलू अपने एक बहुत छोटी सी क्यारी से भी अच्छे ख़ासे आलू हासिल कर सकते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि इसमें 2 चीज़ें ख़ास तौर से हैं कि एक तो मुझे लगता है कि चूँकि आलू बहुत हैवी फीडर है, इसके पौधे बहुत ज़्यादा खुराक लेते हैं, तो उनको उतनी ज़्यादा कंपोस्ट मैंने नहीं डाली जितनी कि इनको ज़रूरत होती है। तो अगले साल जब मैं लगाऊंगी तो फिर मेरी कोशिश होगी कि इसमें इनकी जो ज़रूरियात हैं न्यूट्रिशन की, पौधों की, उनके मुताबिक इसको लगाया जाए। दूसरी जो कि एक बहुत मुस्बत चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल हमने किया, इसमें पैडी स्ट्रॉ भी इस्तेमाल किया और इसमें व्हीट स्ट्रॉ भी इस्तेमाल किया, कुछ मिकदार बोकाशी की डाली और कुछ कंपोस्ट भी डाली थी। व्हीट स्ट्रॉ और पैडी स्ट्रॉ की मल्चिंग से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये पौधे 3 महीने से ज़्यादा ज़मीन के अंदर रहे हैं, लेकिन
मुझे इस सारे अरसे में 4 या 5 दफ़ा से ज़्यादा इनको पानी नहीं देना पड़ा है। और इस वक्त भी जब हमने आलू निकाले हैं तो ज़मीन बहुत अच्छी सी मॉइस्ट है, इतनी मॉइस्ट है कि इसमें अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त कुछ और पौधे भी लगा सकती हूँ, जो कि मैं लगाऊँ। एक और चीज़ जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई है, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये एक पौधा है आलू का, एक पौधा। और आप ये देखें कि ये साइज़ में कितना बड़ा हो गया है। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। और इस एक पौधे से अनगिनत आलू लगे हुए हैं, अगरचे वो साइज़ में बड़े नहीं हुए, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात है। एक तो मुझे ये मालूम नहीं है कि ये आलूओं की क्या किस्म है, और दूसरा जब इतने ज़्यादा आलू एक ही पौधे के साथ लगे हुए हैं तो फिर जाहिर है कि उसकी देखभाल और उसकी खुराक भी कुछ मुख्तलिफ ही होगी। की गिनती की है तो जब मैंने पौधे को उखेड़ा था तो उस वक्त जो छोटे छोटे आलू पौधे से अलग होके, जड़ों से अलग होके नीचे गिर गए थे, तो मैंने ये 18 हैं तादाद में, बल्कि ये भी एक है 19 हैं, तो मैंने रफली जो इनकी गिनती की है तो ये, और मैं पूरी तरह गिनती नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये अंदर भी इसके आलू गुच्छे से बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो जो गिनती मैंने की है तो 40 आलू इन जड़ों के साथ लगे हुए हैं, और मेरा अंदाज़ा ये है कि ये 50 से ज़्यादा हैं। अब मैं अपने देखने वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी उन्होंने इस किस्म के आलू उगाए हैं, और अगर उगाए हैं तो उनका तजुर्बा क्या है। मैं ये जानने में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ कि इन आलूओं को किस तरह से उगाया जाता है। तो प्लीज़ अगर कोई जानता है तो वो कमेंट्स के सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। क्यारी से आलू निकाल लेने के बाद अब दूसरे पौधे नुमायाँ हो गए हैं। ये सामने लहसुन के पौधे लगे हुए हैं, और बाईं तरफ प्याज के पौधे हैं, और पिछले हफ्ते मैंने कुछ टमाटर के पौधे भी लगा दिए थे जो कि मैंने शक्कर से तैयार किए थे। और मैं देखूंगी कि इनकी पैदावार और बीज से लगाए हुए टमाटरों की पैदावार में आया कोई फ़र्क है या नहीं है। इसी तरह से ये मैरीगोल्ड है, और उसके पीछे मैंने डेलिया भी लगा दिया है, साथ ही कुछ विन का सदाबहार भी लगा हुआ है। और दाएं तरफ आलू के ग्रो बैग्स हैं, और ये एक पौधा स्वीट बेसिल का भी है। तो अब ज़मीन बिल्कुल तैयार है। नो डिग के फ़ायदे यही हैं कि ज़मीन बिल्कुल तैयार है कि इसमें हम गर्मियों की कोई सब्ज़ी लगा सकते हैं, और जब मैं वो सब्ज़ी लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपने तजुर्बात कमेंट्स की शक्ल में, कमेंट्स के सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम कुदरती तरीक़ों से खुराक उगाने के काम को आगे बढ़ा सकें।